Welcome to YouTube channel of आचार्य नमस्ते। आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे ग्रहों के गोचर यानी प्लैनेट्स के ट्रांजिट और कैसे ये आकाशीय गति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। गोचर क्या है? वैदिक ज्योतिष में गोचर का अर्थ है ग्रहों की वर्तमान चाल। जब वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जब ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली के साथ संपर्क बनाते हैं, तो यह आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन, संबंध और भाग्य में बदलाव लाते हैं। सूर्य का गोचर। सूर्य आत्मा, ऊर्जा, सरकार और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य दशम भाव में गोचर करता है, तो यह करियर और प्रसिद्धि में वृद्धि देता है। चतुर्थ भाव में होने पर यह घर या माता से संबंधित समस्याएं ला सकता है। चंद्र गोचर। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है। हर राशि में सिर्फ 2.5 दिन रहता है। यह हमारे मन, भावनाओं और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। लग्न भाव में चंद्र गोचर भावनात्मक संवेदनशीलता लाता है। द्वादश भाव में यह नींद की कमी और बेचैनी उत्पन्न कर सकता है। मंगल गोचर। मंगल ऊर्जा, साहस और आक्रोश का ग्रह है। तृतीय भाव में इसका गोचर साहस और हिम्मत को बढ़ाता है। चतुर्थ या अष्टम भाव में यह झगड़े, दुर्घटनाएं या संपत्ति विवाद ला सकता है। शनि गोचर। शनि का गोचर बहुत धीमा होता है, लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में। यह कर्म, अनुशासन, विलंब और संघर्ष को दर्शाता है। अष्टम भाव में इसका गोचर लंबी समस्याओं का संकेत देता है। तृतीय भाव में यह परिश्रम और सहनशीलता को बढ़ाता है। 7.5 या ढैया जैसे चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु गोचर। गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है। यह ज्ञान, धर्म, विवाह और सौभाग्य का प्रतिनिधि है। द्वितीय, पंचम, सप्तम और नवम भाव में गुरु का गोचर अत्यंत शुभ होता है। यदि पीड़ित हो तो यह अहंकार, देरी या भ्रम भी दे सकता है। राहु और केतु का गोचर। राहु और केतु छाया ग्रह है और वक्री गति से चलते हैं। यह राशि में 18 महीने तक रहते हैं। राहु अगर लग्न या सप्तम भाव में हो तो यह आकर्षण, विदेश संबंध, भ्रम उत्पन्न करता है। केतु चतुर्थ या अष्टम भाव में हो तो वैराग्य, भ्रम या आध्यात्मिक उन्नति देता है। बुध गोचर। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का ग्रह है। द्वितीय या दशम भाव में यह वाणी और व्यवसाय में लाभ देता है। जब यह वक्री हो तो तकनीकी समस्याएं, गलतफहमियां हो सकती है। शुक्र गोचर। शुक्र प्रेम, कला, सौंदर्य और विलासिता का प्रतीक है। पंचम या सप्तम भाव में इसका गोचर रोमांस, रचनात्मकता और आकर्षण देता है। षष्ठम या अष्टम भाव में यह असंतुलन, व्यसनों या रिश्तों में तनाव ला सकता है। व्यक्तिगत गोचर कैसे जाने? हर व्यक्ति के लिए गोचर का प्रभाव अलग अलग होता है। इसके लिए वर्तमान ग्रहों की स्थिति को अपनी कुंडली और चंद्र कुंडली से मिलाएं। देखें कि
ग्रह शक्तिशाली है या निर्बल, कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं और ग्रहों की संयोग स्थितियां क्या है। एक शक्तिशाली गोचर राजयोग बना सकता है, जबकि दुर्बल गोचर कार्मिक ऋण या बाधाएं ला सकता है। उपाय और मार्गदर्शन। हर गोचर चाहे शुभ हो या चुनौतीपूर्ण, आत्मोन्नति का अवसर है। आप लाल किताब और शास्त्रीय ज्योतिष से उपाय लेकर इन ऊर्जाओं को संतुलित कर सकते हैं। मंत्र जाप जैसे नवग्रह बीज मंत्र, दान करना विशेष ग्रह के अनुसार वस्तु दान, व्रत रखना जैसे शनिवार को शनि के लिए, सरल पूजा विशेष गोचर के समय। याद रखिए, ग्रह आपको नियंत्रित नहीं करते, वे तो केवल आपके भीतर के कर्म और संभावनाओं का प्रतिबिंब है। ज्ञान और प्रयास में आप किसी भी कठिन गोचर को एक आशीर्वाद में बदल सकते हैं। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। आपकी यह ब्रह्मांडीय यात्रा मंगलमय हो। ओम शांति। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अभी आपका कौन सा ग्रह का गोचर चल रहा है, मतलब करंट कुंडली, जिसको हम लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। या जानने के लिए आप व्हाट्सएप करें 9371500 फिर से सुनिए, व्हाट्सएप नंबर 9371500 115। थैंक यू।